नमस्कार साथियों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। इधर राजनीति पे चर्चा करने का बड़ा मन कर रहा है। राजनीति पे चर्चा इन सेंस कि पुराने दौर की पॉलिटिक्स में जो समाज का अगुवा होता था वही नेता कहलाता था। जो समाज को लीड करता था, समाज के लिए आगे बढ़ के पहलकदमी लेता था, वो नेता होता था। तो होता कैसे था, आप रामस्वरूप वर्मा जी को देख लीजिए, या समाज में तमाम जो बदलाव के आंदोलन चले हैं उनको देख लीजिए, या पुराने किसी भी नेता को देख लीजिए, तो वो जनता के मूड मिजाज के हिसाब से नहीं चलते थे। समाज को क्या जरूरत है, क्या सही होना चाहिए, इसके हिसाब से चलते थे। लेकिन इधर की राजनीतिक परिस्थिति में बड़ा बदलाव आया है। इधर राजनेता वो बढ़िया है, वो एमपी एमएलए बनेगा जो जनता क्या सोच रही है उसी हिसाब से चले। जनता अगर चाहती है कि हमको शराब पीना है तो नेता शराब उपलब्ध करा देगा। जनता चाहती है कि हमको भांग पीना है तो नेता भांग उपलब्ध करा देगा। जनता चाहती है कि हम क्राइम करें और बच जाएं। जो लोग ऐसा चाहते हैं कि हम जुल्म करें और हम बच जाएं तो नेता जुल्म करने वालों को बचा लेगा। जो लोग चाहते हैं कि हम दूसरे की प्रॉपर्टी, जमीन, पत्नी कब्जा कर लें और उनको कुछ ना हो, तो नेता उनको बचाने में लग जाएगा। ये आज के दौर की पॉलिटिक्स है। और इससे भी आगे बढ़ गया मामला तब जब भारतीय जनता पार्टी का मोदी युग का शुरुआत हुआ। अब क्या है कि जनता को धार्मिक आधार पे घेर लो। चूंकि हमारे समाज की बनावट ऐसी है, प्राकृतिक प्रेमी हैं हम लोग, तो धार्मिक कट्टरता बहुत नीचे से है। अब जैसे जैसे लोग समझ रहे हैं उससे मुक्ति पा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि आप उससे मुक्ति मत पाइए। आपको याद होगा, पहले हर घर में एक देवता हुआ करते थे, हर घर में एक देवी हुआ करती थी, और वो पूरे घर को रिमोट करती थी। साल में एक आध बार उनको खाना वाना चढ़ता था, उनको भोग वोग लगता था। दुख बीमारी में भी माना जाता था देवी जी नाराज हो गई तब हो गया है। ये सब कम हुआ है। पहले हर गांव में 2-4 लोगों पे कभी कभी देवी का वास हो जाता था। वो अगुवाने लगती थी, आशीर्वाद देने से लेके गरियाने लगती थी, और हमको ये चाहिए वो चाहिए, गांव में ये समस्या आने वाली है। फिर लोग पूजा पाठ करते थे, मनाते थे। अब कम हुआ है। जैसे जैसे पढ़ाई, जागरूकता और दिमागी ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं, ये सब चीजें घट रही हैं और आदमी आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसके इर्द गिर्द जो लोग भी हैं वो चाहते हैं कि समाज में ये चीजें बनी रहें। आपकी सारी समस्याओं का हल कोई परलौकिक ताकत करेगा। आप व्यवहारिक ताकतों पे बहुत भरोसा मत करिए। अगर कोई गुनाह कर रहा है तो उसको सजा भगवान देंगे, अगर कोई लूटमार कर रहा है तो सजा भगवान देंगे। ये कंसेप्ट पैदा करना चाहते हैं और ये सब करके भयंकर लूट चलाए हुए हैं। अभी एक नेताजी अपनी आरती उतरवा रहे हैं, आप जरा देखिए। श्रद्धा से जो नाम पुकारे, श्रद्धा से जो नाम पुकारे, भव सागर में डर ना लागे, भव सागर में डर नहीं लागे। सबका काम सफल हो जाए, सबका काम सफल हो जावे। संकट से नर मुक्ति पाए, संकट से नर मुक्ति पावे। गोल की रात के। ये संजय निषाद जी हैं। ये निषाद समाज, मछुआ समाज के नेता हैं, निषाद समाज के नेता हैं और मोस्ट बैकवर्ड जातियों में आती हैं। समाज के भीतर, खास करके बैकवर्ड जातियों के भीतर, जो मोस्ट बैकवर्ड जातियां हैं वो अभी भी बहुत आर्थिक रूप से विपन्न हैं, समस्याओं के अंबार में घिरे हैं। उन समस्याओं से बाहर निकलने का उनको कोई मंत्र नहीं दिख रहा है। तो इस तरह का अपने नेता का ही पूजा करने लग रहे हैं। और इधर जितने भी धार्मिक आयोजन, धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, उसमें 90% भागी इसी समाज का होता है, मोस्ट बैकवर्ड समाज के तमाम जातियों का। इनके भीतर आप आईएएस पीसीएस नहीं पाइएगा, इनके भीतर आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं पाइएगा, इनके भीतर आप समाज में बहुत बड़ा व्यवसायी नहीं पाइएगा। अगर 2-1 ठो अपवाद स्वरूप हैं भी तो अपना सरनेम और अपना स्टेटस बदल के दूसरे समाज में समाहित हो गए हैं। अपने समाज में खड़े होके समाज को कैसे उन्नत किया जाए, ये यहाँ इशू नहीं है।
तब आप देखिएगा इसी समाज में चुनाव में जबरदस्त शराब बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, रुपया बढ़ता है। तो ये जो नेता हैं अपनी पूजा करा रहे हैं, ये बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के माइंडसेट को ही आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा चाहती है कि दलित मोस्ट बैकवर्ड समाज पूजा पाठ में तीसरी ताकत के प्रभाव में बना रहे और इनका बच्चा जो सो कॉल्ड संभ्रांत लोग हैं, उनका बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, उनका बच्चा वकील बन जाए, उनका बच्चा पढ़ लिख के बड़ी बड़ी पदों पे चला जाए। वैसे भी समाज का बहुत छोटा सा हिस्सा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 90% हिस्से पे काबिज है। वैसे भी जुडिशरी के बहुत इतने बड़े हिस्से में समाज का बहुत छोटा हिस्सा 90% हिस्से पे काबिज है। तो ये चाहते हैं कि आप इस सब बैलई में व्यस्त रहिए और उनका बच्चा आगे निकल के दिल्ली, ब्रिटेन, अमेरिका और लंदन जाके पढ़ेगा और आपका बच्चा 9 दिन व्रत रखेगा, आपका बच्चा कांवड़ लेके टहलेगा, आपका बच्चा धार्मिक रैलियों में नारा लगाएगा, आपका बच्चा धार्मिक रैलियों में धार्मिक स्वाभिमान के लिए जान दे देगा। लेकिन उनका बच्चा पढ़ाई करेगा, सेंसिटिव रहेगा, इस सब मूर्खता में नहीं फंसेगा और आगे चल के देश चलाएगा। आपका बच्चा एक ठो वोट देके उसके बदले कुछ मिल जाए, इस अपेक्षा में रहेगा। इसको समझिए, नेता लोग अपना खेल कर रहे हैं। आप कब समझेंगे महाराज? आप समझिए, बदलेगा समाज। नमस्कार।